हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल ऑन TTech07। दोस्तों, अगर आप एक TWS ईयरबड खरीदना चाहते हो तो उससे पहले इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। इस वीडियो में मैंने आप सभी को TWS ईयरबड्स बाइंग गाइड को लेकर बात किया हूं कि एक TWS ईयरबड खरीदते टाइम आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए एक TWS ईयरबड खरीदना। अगर आप इन बातों को ध्यान में रख कर TWS ईयरबड खरीदते हो तो आप कभी ठगी का शिकार नहीं होंगे और आप एक प्रॉपर और एक अच्छा फीचर वाला TWS ईयरबड खरीद पाओगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज रहेगा कि एक TWS ईयरबड खरीदते टाइम आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए आगे बढ़ाते हुए जानते हैं उन सारे पॉइंट्स को। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना बजट डिसाइड करना है कि आपका बजट कितना है। आपका बजट मिड रेंज का है, आपका बजट हाई है, कितना है आपका बजट। सबसे पहले आप अपना बजट डिसाइड करिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में एक ऐसा TWS ईयरबड लेना चाहते हो जिसमें आपको कॉलिंग क्वालिटी अच्छा मिले, जिसमें आपको बिल क्वालिटी अच्छा मिले, जिसमें आपको साउंड क्वालिटी अच्छा मिले, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप लो बजट देखकर TWS ईयरबड मत खरीदिए। जैसे कि 500, 600, 700 इतने के बजट में अगर आपको TWS ईयरबड मिल रहा है तो आप उसको मत खरीदिए। क्योंकि अगर आप लो बजट देखकर TWS ईयरबड खरीदते हो तो हो सकता है कि उसमें आपको साउंड क्वालिटी अच्छा ना मिले, उसमें आपको कॉलिंग क्वालिटी अच्छा ना मिले, उसमें आपको बिल क्वालिटी अच्छा ना मिले। इसलिए लो बजट देखकर TWS ईयरबड मत खरीदिए। हाँ, अगर आप एक वाकई में एक ऐसा TWS खरीदना चाहते हो जिसमें आपको साउंड क्वालिटी अच्छा मिले, जिसमें आपको बिल क्वालिटी अच्छा मिले, जिसमें आपको कॉलिंग क्वालिटी अच्छा मिले, तो आपका मिनिमम बजट 2000 रुपीज होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका बजट 2000 रुपीज है तो आपको इस बजट में एक बेहतर TWS ईयरबड मिल जाएगा जिसमें आपको अच्छा कॉलिंग क्वालिटी मिलेगा, जिसमें आपको साउंड क्वालिटी अच्छा मिलेगा, जिसमें आपको प्रीमियम बिल क्वालिटी मिलेगा। इसलिए अगर आप एक बेहतर TWS ईयरबड लेना चाहते हो तो आपका बजट मिनिमम 2000 रुपीज होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर में आपको यह ध्यान देना है कि जो भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। यस, जो भी आप कंपनी का TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसका बिल्ड क्वालिटी चेक करिए कि उसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। प्रीमियम क्वालिटी का होना चाहिए और ज्यादा हैवी वेट नहीं होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, ताकि जब भी आप उसको यूज करो तो आपके ईयर में पेन ना करे, आपका ईयर में दर्द ना हो। इसलिए ज्यादा हैवी वेट नहीं होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी देखना चाहिए कि जो भी आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसमें आप कंफर्टेबल है कि नहीं है। यस, आपका ईयर में वो कंफर्टेबल फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका ईयर में वो कंफर्टेबली फिट नहीं हो रहा है तो आप उस कंपनी के ईयरबड को मत खरीदिए। जो आपके ईयर में कंफर्टेबली फिट हो जाए उसी कंपनी का ईयरबड को आपको खरीदना चाहिए और लाइट वेट होना चाहिए और प्रीमियम क्वालिटी का होना चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नंबर थर्ड में आपको इसके ड्राइवर का साइज पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसका ड्राइवर का साइज कितना है। यस, ड्राइवर का मतलब होता है उसका स्पीकर। TWS ईयरबड्स का स्पीकर का साइज कितना बड़ा है, जितना बड़ा रहेगा उतना ही अच्छा आपको साउंड क्वालिटी मिलेगा, उतना ही अच्छा आपको कॉलिंग क्वालिटी मिलेगा। इसलिए जो भी आप कंपनी का TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसका ड्राइवर का साइज आपको जरूर देखना चाहिए। नॉर्मली आपको ड्राइवर का साइज देखने को मिलता है 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जिस भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसमें आपको कॉलिंग क्वालिटी अच्छा मिले, उसमें आपको साउंड क्वालिटी अच्छा मिले, तो आपका TWS ईयरबड का ड्राइवर का साइज होना चाहिए वो मिनिमम 12 mm होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद नंबर फोर्थ में आपको TWS लेते समय आपको इसके कंट्रोल पर ध्यान देना चाहिए कि टच कंट्रोल है कि बटन कंट्रोल है। बटन कंट्रोल नहीं होना चाहिए, टच कंट्रोल होना चाहिए। और अगर टच कंट्रोल है भी तो वो कितना फास्ट काम कर रहा है, इस पर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। जो भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसका टच कंट्रोल कितना एक्यूरेट काम कर रहा है, कितना फास्ट काम कर रहा है, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। उसको आप चेक करिए, बार बार उसको चेक करिए, उसका टच कंट्रोल को चेक करिए कि वो कितना एक्यूरेट और कितना फास्ट काम कर रहा है, कितना फास्ट वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, उसको आपको जरूर चेक करना चाहिए। उसके बाद नंबर फिफ्थ में आपको इसके बैटरी एंड चार्जर पर ध्यान देना चाहिए। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बैटरी एंड चार्जर। जिस भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो तो आपको उसके बैटरी एंड प्लेबैक टाइम पर जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर प्लेबैक टाइम कम रहेगा तो आप उस ईयरबड को ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर पाओगे, जल्दी चार्ज खत्म होगा, आपको बार बार चार्ज करना पड़ेगा। इसलिए इसके प्लेबैक टाइम पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। कम से कम 24 आवर तक का आपको प्लेबैक टाइम मिलना चाहिए। जिस भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसमें आपको 24 आवर तक का मिनिमम प्लेबैक टाइम मिलना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ताकि आप एक बार फुल चार्ज करो तो वो एक दिन तक आपको प्लेबैक टाइम दे, उससे
पहले खत्म ना हो। और इसके अलावा फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड होना चाहिए, ताकि जब भी आपको इमरजेंसी में जल्दी चार्ज करना पड़े तो वो फास्ट चार्ज हो जाए और 10 मिनट चार्ज करने से आपको 2 से 3 आवर तक का प्लेबैक टाइम मिल जाए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आपको उसके चार्जिंग इंटरफेस पर ध्यान देना चाहिए कि जिस भी कंपनी का आप TWS टेबलेट खरीद रहे हो उसमें चार्जिंग इंटरफेस क्या है। टाइप सी चार्जिंग इंटरफेस होना चाहिए और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, टाइप सी होना चाहिए, ताकि आप जल्दी उसको चार्ज कर सको और आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सके। इसके बाद नंबर 6 में आपको इसके कनेक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी कंपनी का आप TWS टेबलेट खरीद रहे हो उसमें कनेक्टिविटी क्या सपोर्ट करता है। मिनिमम ब्लूटूथ 5.0 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा इसका रेंज भी आप देखिए कि मिनिमम कितना रेंज तक वो सपोर्ट करता है। मिनिमम 10 मीटर तक का रेंज सपोर्ट करना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नंबर 7 में आपको इसके माइक सपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप कंपनी का TWS टेबलेट खरीद रहे हो उसमें कितना माइक सपोर्टेड दिया गया है। 2 माइक है कि 4 माइक है, आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए। जितना ज़्यादा माइक सपोर्ट रहेगा उतना ही अच्छा आपको कॉलिंग क्वालिटी मिलेगा, उतना ही अच्छा आपको साउंड क्वालिटी मिलेगा। इसलिए इसका माइक सपोर्ट पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके TWS ईयरबड में 2 माइक सपोर्टेड है तो आपको उतना अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगा, उतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलेगा, उतना अच्छा कॉलिंग क्वालिटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके TWS ईयरबड में 4 माइक सपोर्टेड है यानी क्वाड माइक सपोर्टेड है तो आपको उस ईयरबड में अच्छा कॉलिंग क्वालिटी मिलेगा, अच्छा बिल्ड क्वालिटी मिलेगा, अच्छा आपको उसमें साउंड क्वालिटी मिलेगा। इसलिए आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसमें कितना माइक सपोर्ट दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि आपके TWS ईयरबड में अच्छा साउंड क्वालिटी हो, अच्छा बिल्ड क्वालिटी हो, अच्छा आपको कॉलिंग क्वालिटी मिले तो आपके TWS ईयरबड्स में मिनिमम 4 माइक सपोर्ट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको आपके TWS में ये भी देखना है कि जो भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसमें ANC सपोर्टेड है कि उसमें ENC सपोर्टेड है। ANC और ENC रहेगा तो आपको साउंड क्वालिटी अच्छा मिलेगा, आपको कॉलिंग क्वालिटी अच्छा मिलेगा। ANC और ENC दोनों ही अलग अलग फीचर है। ANC का मतलब होता है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। अगर आपके ईयरबड्स में ANC सपोर्ट रहेगा तो आपको बैकग्राउंड का नॉइज बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। जब भी आप अपने ईयरबड में सॉन्ग को प्ले करोगे, जब भी आप अपने ईयरबड में सॉन्ग सुनोगे तो आपको बैकग्राउंड का नॉइज बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। और जब भी आप किसी को आप कॉल करोगे तो आपको बैकग्राउंड का नॉइज सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। और अगर आपके TWS ईयरबड्स में ENC सपोर्टेड है तो इसका मतलब होता है एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, यानी अगर आपके ईयरबड्स में ENC सपोर्टेड रहेगा तो आप जब भी किसी को कॉल करोगे तो आपको बैकग्राउंड का नॉइज ज़्यादा सुनाई नहीं देगा। काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। अगर आपके ईयरबड्स में ENC सपोर्टेड रहता है तो ये बैकग्राउंड का नॉइज को काफ़ी हद तक कम कर देता है, काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है और आपको एक बेहतर साउंड क्वालिटी मिलता है, आपको एक बेहतर कॉलिंग क्वालिटी मिलता है। बट अगर आपके ईयरबड्स में ANC सपोर्टेड रहता है तो ये बैकग्राउंड का नॉइज को पूरी तरह से रिड्यूस कर देता है और जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो आपको बैकग्राउंड का नॉइज बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। इसलिए जो भी कंपनी का आप TWS टेबलेट खरीद रहे हो उसमें आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि उसमें ANC और ENC सपोर्ट दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अगर जिस भी कंपनी का आप TWS टेबलेट खरीद रहे हो और उसमें ANC और ENC सपोर्ट नहीं है तो आप उस कंपनी के ईयरबड्स को मत खरीदिए, क्योंकि अगर ANC और ENC सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप जब भी किसी को कॉल करोगे तो आपको बैकग्राउंड का नॉइज ज़्यादा सुनाई देगा और आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत खराब लगेगा, क्योंकि ANC और ENC नहीं रहने से आपको बैकग्राउंड का नॉइज ज़्यादा सुनाई देगा और जब भी आप किसी को कॉल करोगे तो आपको सामने वाला का आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं देगा, आपको बैकग्राउंड का नॉइज ज़्यादा सुनाई देगा। इसलिए जिस भी कंपनी का आप TWS टेबलेट खरीद रहे हो उसमें ANC और ENC सपोर्टेड होना ही चाहिए, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद नंबर 8 में आपको यह ध्यान देना चाहिए कि जिस भी कंपनी का आप TWS टेबलेट खरीद रहे हो उसमें डुअल पेयरिंग का ऑप्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। डुअल पेयरिंग रहेगा तो आप एक साथ 2 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो स्मार्टफोन और लैपटॉप हो, चाहे वो स्मार्टफोन से स्मार्टफोन हो, आप एक साथ 2 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए जिस भी कंपनी का आप TWS टेबलेट खरीद रहे हो उसमें ये जरूर ध्यान दीजिए कि उसमें डुअल पेयरिंग का ऑप्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया है, डुअल पेयरिंग का फीचर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। डुअल पेयरिंग का फीचर होना ही चाहिए ताकि जब भी आपको लगे कि आपको लैपटॉप और स्मार्टफोन के साथ दोनों के साथ कनेक्ट करना है तो आप डुअल पेयरिंग फीचर को यूज कर सको। इसलिए जिस भी कंपनी का आप TWS टेबलेट खरीद रहे हो उसमें डुअल पेयरिंग का ऑप्शन होना ही चाहिए, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद 9 नंबर में आपको इसके प्रोटेक्शन पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जिस भी कंपनी का आप TWS टेबलेट खरीद रहे हो उसमें IP सर्टिफाइड दिया गया है कि नहीं दिया गया है, यानी वाटर रेजिस्टेंट दिया गया है कि नहीं दिया गया है। वाटर रेजिस्टेंट रहेगा तो आपका TWS ईयरबड जो है वो पानी के कॉन्टैक्ट में आने से खराब नहीं होगा और पानी के कॉन्टैक्ट में आने से खराब नहीं होगा, सेफ रहेगा, ओके। लेकिन अगर वाटर रेजिस्टेंट नहीं रहेगा तो आपका ईयरबड जब भी पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो खराब हो जाएगा। इसलिए आप जो भी कंपनी का TWS टेबलेट खरीद रहे हो उसमें आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि उसमें वाटर रेजिस्टेंट दिया गया है कि नहीं दिया गया, यानी IP सर्टिफाइड है कि नहीं है, आपको इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि IPX4, IPX5 ये होना ही चाहिए। जो भी कंपनी का आप TWS टेबलेट खरीद रहे हो उसमें IP सर्टिफाइड होना ही चाहिए। उसके बाद नंबर 10 में आपको इसके लेटेंसी पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जिस भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसमें कितना लेटेंसी दिया गया है। मिनिमम 40 मिलीसेकंड लेटेंसी होना चाहिए। दोस्तों अक्सर आप नोट किए होंगे कि किसी ईयरबड्स में आपको ये देखने को मिलता है कि जब भी
आप किसी ईयरबड को अपने ईयर में लगाते हो और कोई भी आप मूवी देखते हो, कोई भी आप वीडियो देखते हो, तो वीडियो में आप नोट किया होंगे कि वीडियो में बोल पहले रहा है और आपको सुनाई बाद में दे रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ईयरबड में लेटेंसी उतना अच्छा नहीं है। जिस TWS ईयरबड्स का लेटेंसी ज़्यादा रहता है उसमें आपको उतना अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं मिलता है। लेटेंसी जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा एक्यूरेट आपको साउंड क्वालिटी मिलेगा, और जो भी आप वीडियो देखोगे अपने स्मार्टफोन में तो आपको एक्यूरेट साउंड क्वालिटी मिलेगा, और वीडियो में जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आपको सुनाई देगा। इसलिए आपको इसके लेटेंसी पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद नंबर 11 में आपको इसके वॉइस असिस्टेंट पर ध्यान देना चाहिए। जिस भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसमें वॉइस असिस्टेंट सपोर्टेड है कि नहीं है, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। वॉइस असिस्टेंट रहेगा तो आप इसको अच्छा से यूज कर पाओगे, और आप अपने वॉइस के थ्रू ही कमांड दोगे तो आपका TWS ईयरबड वर्क करेगा। इसलिए आपके TWS ईयरबड में वॉइस असिस्टेंट सपोर्टेड होना ही चाहिए, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद नंबर 12 में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जिस भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसमें ऐप सपोर्ट दिया गया है कि नहीं दिया गया। यस, एप्लीकेशन सपोर्ट होना ही चाहिए। जिस भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसमें एप्लीकेशन सपोर्ट होना ही चाहिए, ताकि आप उस ईयरबड्स को आप उसके एप्लीकेशन के थ्रू भी कंट्रोल कर सको और उसके सभी फीचर को यूज कर सको और उसके साउंड को कस्टमाइज कर सको। एप्लीकेशन सपोर्ट रहेगा तो आप उस ईयरबड को और अच्छा से यूज कर पाओगे, उसके फीचर को और अच्छा से यूज कर पाओगे और उसके साउंड क्वालिटी को कस्टमाइज कर पाओगे, और भी कई सारे फीचर को यूज कर पाओगे। जो भी एप्लीकेशन में उसका फीचर दिया रहेगा उसको आप सभी यूज कर पाओगे। इसलिए जिस भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसमें एप्लीकेशन सपोर्टेड होना ही चाहिए, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। बाद नंबर लास्ट पॉइंट में आपको ये देखना चाहिए कि जिस भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसका रिव्यू एंड रेटिंग कितना दिया गया है। यस, अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो तो उसका रिव्यू एंड रेटिंग जरूर से जरूर चेक करिए, क्योंकि जिस भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो वो आपसे पहले कितने लोगों ने खरीद चुका है और उसका रेटिंग क्या है, उसका रिव्यू क्या है, उस TWS ईयरबड में कितना जन कमेंट किया है, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, और कितना ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किया है इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर आप रिव्यू और रेटिंग को देख लेते हो तो आपको एक अच्छा और बेहतर क्वालिटी का TWS आप खरीद पाओगे। रेटिंग अगर अच्छा रहेगा जैसे कि 4.0, 4.2, 4.5 अगर रेटिंग अच्छा रहेगा तो वो TWS ईयरबड आपको अच्छा मिलेगा, उसमें आपको फीचर अच्छा मिलेगा, उसमें आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छा मिलेगा, उसमें आपको साउंड क्वालिटी, उसमें आपको कॉलिंग क्वालिटी अच्छा मिलेगा, अगर उसका रेटिंग अच्छा रहेगा, अगर उसका रिव्यू अच्छा रहेगा, अगर उसका कमेंट अच्छा रहेगा। इसलिए जब भी आप TWS ईयरबड खरीदो तो उससे पहले आपको उसका रेटिंग एंड रिव्यू जरूर चेक कर लेना चाहिए। रेटिंग एंड रिव्यू देखने के बाद आपको एक बिलीव हो जाएगा कि जो भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो वो कैसा है, खराब है कि वो अच्छा है, उसमें फीचर्स जो दिया गया है वो वाकई में अच्छा है कि वो ऐसे दिखावा के लिए दिया गया है। इसलिए जिस भी कंपनी का आप TWS ईयरबड खरीद रहे हो उसका रिव्यू एंड रेटिंग आपको जरूर से जरूर चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये था TWS ईयरबड बाइंग गाइड का डिटेल वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ में कमेंट भी जरूर करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।